दोस्तों राधे राधे। तो आप सभी का स्वागत है सुनीता शर्मा की वीडियो में। दोस्तों बहुत दिनों से लॉन्ग वीडियो नहीं बनाया, तो आज थोड़ा सा टाइम मिला तो बना लेती हूँ। तो दोस्तों देख सकते हो गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है, इसलिए मैं तो इस पेड़ के नीचे बैठी रहती हूँ। यहाँ पे थोड़ी तसल्ली मिलती है, आराम से बैठ सकते हैं। और वहाँ इसमें बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है, जो टपरी सी बना रखी है। तो दोस्तों कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करें क्या नहीं करें। एक औरत का ज़िंदगी में माँ बनना बड़ा मुश्किल होता है। आज कुछ आपको मैं अपने दिल की बात बताना चाहती हूँ कि माँ किसे कहते हैं, माँ कैसी होती है, माँ क्या कर सकती है बच्चों के लिए, ये आपको सब इस वीडियो में बताऊंगी। दोस्तों अगर माँ के सामने माँ के बच्चे हैं ना, जो आंखों के तारे होते हैं, कई बार ऐसा होता है कुछ लोग या कुछ बच्चे समझ नहीं पाते हैं कि माँ बाप का प्यार क्या होता है। पर माँ बाप कभी अपने बच्चों में कोई अंतर नहीं समझते हैं। एक बात उनकी थोड़ी ऐसी है कि उनकी डांट फटकार अगर बच्चों को बुरी लगने लगे तो क्या कहना, कल वो भी माँ बाप बनेंगे। थोड़ा उनको भी समझना चाहिए, माँ बाप हमेशा भले के लिए डांटते हैं बच्चों को, यूँ नहीं कि बेमतलब में डांट दिया, कोई मतलब भी नहीं था। वैसे ही आज तक हमने तो अपने बच्चे कभी मारे भी नहीं हैं, इतने बड़े बड़े हो गए हैं। पहले ज़रूर था कि छोटे छोटे थे जब तो कभी दे देते थे, पर अब बच्चे हमारे बड़े हो गए, समझदार हो गए, तो हाथ तो उठाना हमें भी अच्छा नहीं लगता है। तो दोस्तों माँ बाप जब सुखी होते हैं, जब उनके बच्चे सुखी होते हैं, तो क्या करो, मेरे बच्चे सुखी तो हैं, पर फिर भी पता नहीं मन क्यों नहीं मानता कि मेरे बच्चे अंदर से दुखी हैं। क्या इनको परेशानी है, क्या कभी बताते भी नहीं हैं वो लोग। अब वो इतने बड़े हो गए कि वो हमें कुछ बताते भी नहीं। कोई बात नहीं, मैं तो यही चाहूँगी भगवान की कृपा से उनकी परेशानियों को दूर करे भगवान, वो ठीक रहें, खुश रहें। दोस्तों कुछ दिनों से यहाँ पे देखो, वो सामने जो सिंदूर की डिब्बी पड़ी है ना, एक और पड़ी है दूसरी, वो देखो इधर देखो मेहंदी की कीप पड़ी है। और मतलब कुछ ना कुछ पड़ा ही रहता है, पता नहीं कौन टोटका सा करके चला जाता है। पर किसी का बुरा करने से क्या तुम्हारा अच्छा हो जाएगा? किसी की बेटी को दुख देने से क्या तुम्हारी बेटी खुश रहेगी? नहीं रहेगी। तो कहते हैं ना, जैसा तुमने किया वैसा ही तुम्हारे सामने आएगा, आज नहीं तो कल तो आएगा। तो दोस्तों चाहे मैं किसी की बेटी हूँ, चाहे कोई और किसी की बेटी है, किसी को कभी दुख मत देना। वो भी एक औरत है या माँ है या बेटी है। औरत के बगैर संसार चल भी नहीं सकता। आप लोग जिसको गलत समझते हो ना, उसी के ऊपर टिके रहते हो। जब तुम्हें भूख लगती है तो माँ बन के दूध पिलाती है, जब तुम्हें बहन की ज़रूरत होती है तो बहन बन कर राखी बांधती है तुम्हारी, और जब तुम्हें बीवी की ज़रूरत होती है तो बीवी बनकर तुम्हारा ख्याल रखती है, छोटे मोटे काम तुम्हारे सारे करती है, कपड़े लत्ते धोना, घर का काम। तो दोस्तों औरत होना कोई मामूली बात नहीं है। औरत में जितनी सहन शक्ति है उतनी आदमी में है ही नहीं। मैं ये बात पूरे कंपटीशन से कह सकती हूँ कि जो औरत सहन करती है वो कोई आदमी नहीं करता। ये सारे दुख औरत के लिए क्यों बनाए दोस्तों, बताओ? क्या उसी के भाग्य में ये दुख झेलना लिखा है? उसको भी हक है पूरा ज़िंदगी में खुश रहने का, खाने पीने का। तो भगवान, मैं चाहती हूँ, मुझे तो कुछ नहीं चाहिए, मेरी तो उम्र निकल चुकी है, जितनी भी है मैं उसमें खुश हूँ। मुझे कुछ अच्छा भी नहीं लगता मेरी ज़िंदगी में। बस मैं तो यही चाहती हूँ मेरी बेटियाँ खुश रहें, मेरे बहू, मेरे बच्चे, मेरे बेटे। पर
पता नहीं क्यों ऐसा मन उदास सा हो जाता है बेटियों के लेकर। पता नहीं कैसा घर मिलेगा इनको, कैसा घर मिला है। अच्छा घर मिल जाए तो माँ बाप खुशी, और बेकार घर मिल जाए तो ज़िंदगी भर उनको तो रोना ही। सबकी अपनी अपनी किस्मत होती है, और माँ बाप तो अच्छे में देते हैं ना बेटियों को, और उनकी किस्मत में बुरा हो जाए तो उसमें माँ बाप का क्या दोष है। जैसे सीता राम के लिए दी थी, राजा जनक ने दी तो एक राजा के लिए थी ना, और वो उनके कर्मों से वो बेचारी बन बन भटकती रही। किसकी गलती थी, राम की या सीता की? कमेंट में ज़रूर बताएं दोस्तों। और यह वीडियो मैंने बहुत इमोशनल होकर बनाई है। किसी भी माँ बाप की बेटी कहीं दुखी ना रहे, उनको अगर दुख है तो अभी सुखी कर देना भगवान। चलो ठीक है, मिलती हूँ अगली वीडियो में। थोड़ा सा मन उदास था तो बना दिया मैंने ब्लॉग, और आप लोग तो मेरे ब्लॉग को सपोर्ट भी नहीं करते हो, तो प्लीज़ एक बेटी के लिए लाइक तो बनता है। राधे राधे।